गरीब आदमी को इस वक्त चाहिए रोज़गार, अमन चाहिए। हाफिज़ साहब हैं, हमारे जनरल हैं, हमारी पाक फ़ौज के सरबराह हैं। इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज है, दुनिया में 5वें नंबर पे है। वो ऐसे मुमकिन नहीं है कि हम भूखे अवाम भूखे मर रहे हों और आप इस लग्जरी का मुतालबा कर रहे हों। सोसाइटी ठीक करने के लिए तो किरदार का होना बड़ा ज़रूरी है। चीज़ों की किल्लत ख़त्म होगी, महंगाई में खातिर खा कमी आई। आप ये देखें कि 2022 में 23 में डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया TV से। हुकूमत कह रही है मुल्क में खुशहाली आ रही है, तरक्की की राहें खुल रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की मिलिट्री सर्विसेज चीफ्स के मुद्दे मुलाजमत में तोसी करके 5 साल मुद्दत मुलाजमत तोसी कर दी गई है। इसी तरह मुल्की हालात इस वक्त क्या हैं, मुआशी सूरत हाल क्या है, कारोबारी इशारे क्या कहते हैं, यही इन सब मौज़ूआत पर बातचीत करने के लिए हम चीफ़ एग्जीक्यूटिव BGT मोबाइल एसेसरीज़, जो पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन एसेसरीज़ का एक बड़ा ब्रांड है, उसके CEO और सीनियर नायब सदर खिदमत ग्रुप सरदार अज़हर सुल्तान साहब के साथ उनके ऑफ़िस में मौजूद हैं। उनसे इन तमाम मौज़ूआत पर बातचीत करते हैं। सरदार साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। आप मुल्की हालात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, मुदब्बराना राय रखते हैं, फ़हम व फ़रासत भी रखते हैं। बताएं ज़रा मुल्की मुआशी हालात क्या हैं जो हुकूमत कह रही है कि मुल्क तरक्की कर रहा है, क्या वाकई तरक्की हो रही है, कोई नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। देखें, पाकिस्तान एक इतने बड़े बहरान से निकला है कि हमें ना उसका एहसास नहीं। आप ये देखें कि 2022 में 23 में डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी। तो इन हालात में अगर देखा जाए ना, तो पाकिस्तान बहरान से निकल आया और इसकी माशी हालत पहले से बहुत बेहतर है। अब आप ये कहें कि भी हम तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर हो जाएं, हमारा रोज़गार, हमारी महंगाई कंट्रोल हो जाए, ये इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि भी डॉलर आपका स्टेबल हो गया, पेट्रोल की कीमतें वापस होना शुरू हो गई, चीज़ों की किल्लत ख़त्म होगी, महंगाई में खातिर खा कमी आई, मार्कअप जो 25% चला गया था, अब कल जो स्टेट बैंक ने पॉलिसी दी है 15% पे वापस आ गया। स्टॉक एक्सचेंज आप देखें कि वो 91,000 पे चली गई और 1 लाख की बातें हो रही हैं। तो स्टेट बैंक ऐसा नहीं है कि कोई डमी चल रही है, किसी कंपनी का शेयर है, वो उसमें जब इन्वेस्टमेंट होगी, मैं आप शेयर ख़रीदेंगे तभी वो पॉइंट बढ़ते हैं उसके। ये देखें ना, खरबों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडस्ट्री में, तो ये चीज़ें ये ज़ाहिर कर रही हैं, ये इशारे ज़ाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो बेहतर हो रही है। और दूसरा ये है कि जो कारोबारी मंदी है ना, उसमें ये था कि पहले जो प्रॉपर्टी के आए चलाए थे, तो करप्शन का पैसा घूम रहा था, वो अब रुक गया है। तो जो जेन्युइन बायर है या जेन्युइन वो है, वही चल रहा है। एक दूसरी इसकी एक कमी वजह ये हुई है कि जो स्मगलिंग है ना, उस पर हुकूमत ने, या मैं तो ये कहूँगा हुकूमत ने क्या, वो हमारे जनरल साहब ने जो है ना उस पर बहुत सख्ती की। आप देखें 4 बड़े जो बॉर्डर हैं, सुस्त बॉर्डर, तोरखम, चमन, तफ्तान, वो जो स्मगलिंग होती थी, जो इनके पाक फ़ौज के खाते में भी पड़ती थी, वो सारी रुक गई। तो उसकी वजह से जो फ़्लो है ना, वो अब लिक्विडिटी कम हो गई, तो वो भी बड़ी वजह मंदी की। लेकिन ये है कि भी उसके असरात अच्छे आएंगे कि जब आपकी इंडस्ट्री चलेगी, जब आपकी प्रॉपर बिज़नेस चलेगा, तो वो 6 महीने में उसकी भी असरात इंशाल्लाह ताला आएंगे। सरदार साहब, आपकी मुल्की दाखिली सूरत हाल, खारजी सूरत हाल, आलमी सियासत पर, दुनिया पर, पाकिस्तान के अंदरूनी सिस्टम पर एक बड़ी गहरी नज़र होती है। आप बड़ा वसीउल मुतालिया भी हैं। आर्मी चीफ़ और सर्विसेज चीफ पाकिस्तान की तमाम मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी है। 5 साल मुद्दत मुलाजमत कर दी गई है। इस तोसी को, 5 साल मुद्दत मुलाजमत करने के फ़ैसले को आप किस तरह देखते हैं? देखें अनन साहब, आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुख्तलिफ़ ताकतों का, आप समझें कि ये मैदान है। मुख्तलिफ़ ताकतें यहाँ स्टेबिलिटी अपने अपने मफादात के लिए फैलाती हैं। हम जमहूरियत और आइन को मानने वाले हैं, लेकिन जब हम देखते हैं ना पाकिस्तान में कोई अनस्टेबिलिटी गैर मुल्की ताकतें फैला रही हैं, तो हम ये भी चाहते हैं कि भी हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो आर्मी है, हमारी जो फ़ौज है, उसका भी मोराल ना गिरे। तो मेरे तो ख़्याल में, मैं तो इसको वेलकम करता हूँ कि ये जो 5 साल का काम किया है, इन्होंने बहुत पहले कर देना चाहिए था।
क्योंकि इससे जो अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, वो कम से कम ख़त्म हो जाएगी। जब पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी ख़त्म होगी तो फिर हमारी माशी जो सूरत हाल है वो भी ठीक होगी। जब माशी सूरत हाल ठीक होगी, महंगाई भी कंट्रोल होगी, बेरोज़गारी भी कंट्रोल होगा। तो देखें, अब कोई ये कहे कि जी ये कोई जमातें इस पर सियासत कर रही हैं। अब देखें, गरीब आदमी को इस वक्त चाहिए रोज़गार, अमन चाहिए, उसको महंगाई ने उसकी कमर तोड़ी हुई है, उसका खात्मा चाहिए। अब हम हालत जंग में, इन हालात में जो प्रॉपर बातें हैं ना, इस किस्म की बातें, ये लग्जरी हैं, ये गरीब आदमी को ये सूट नहीं करती। हम हालत जंग में हमें अगर छोटी मोटी कमी बेशी भी कहीं करनी पड़ती है तो हम उसको वेलकम करते हैं। तो ताजिब रादी तो इस जो है तोसी हुई है, इसको हम तो बिल्कुल अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मुल्क के लिए इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा, और जो मुल्क दुश्मन ताकतें हैं उनकी हौसला शिकनी होगी। आप देखें कि दहशतगर्द कुव्वतें या दूसरी हैं, उनकी कमर टूट गई है इस फैसले के बाद। सरदार साहब, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर साहब, आपने अभी पहले भी बताया कि वो स्मगलिंग की रोकथाम के लिए काम करें। मजमूई तौर पर अगर हम देखें, आप उनके इक़दामात को, फ़ैसलों को, पॉलिसीज़ को बिज़नेस सेक्टर के लिए किस तरह देखते? देखिए जी, बिज़नेस रिलेटेड है अमन के साथ। जब आपके मुल्क में सियासी अबतरी होगी तो बिज़नेस किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो सकता। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है, मुल्क दुश्मन ताकत पकड़ लेती हैं, उनका ज़ोर हो जाता है। तो ये जो हाफ़िज़ साहब हैं, हमारे जनरल हैं, हमारी पाक फ़ौज के सरबराह हैं, इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज है, दुनिया में 5वें नंबर पे है। तो हम तो उनका मुकाम चाहते हैं, हम तो उनका इज़्ज़त वक़ार चाहते हैं कि जब इज़्ज़त वक़ार हमारी फ़ौज की होगी तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी अपने पाँव पे खड़ा होगा, हमारी मौशी सूरत हाल भी ठीक होगी। और बाकी जमहूरी ताकतें हैं, ये आइन है, ये बदतदरीज ग्रेजुअली है। अब आप एक दिन में चाहें कि हमारे अमेरिका वाली, यूरोप वाली जमहूरियत आ जाए, वो ऐसे मुमकिन नहीं है कि हम अवाम भूखे मर रहे हों और आप इस लग्जरी का मुतालबा कर रहे हों। तो थोड़ा डंडा चलाना पड़ेगा। तो वो जनरल साहब चला रहे हैं तो हम उनके पीछे हैं। बिल्कुल हमें मुश्किलात हैं खुद, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, ये अगर ये जनरल साहब ये सख्ती कर रहे हैं इन मामलात पे तो बिल हम इनको वेलकम करते हैं। सरदार साहब, आपने ऑफ कैमरा गुफ्तगू में एक इंतहाई कीमती फ़िक्रा आपने मुझे दिया है कि सोम तकवे से ज़्यादा ख़तरनाक है। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में खड़े हैं, यहाँ इबादत गुज़ार ज़्यादा हैं या साहिब किरदार ज़्यादा हैं? क्या इस मुल्क की बेहतरी इबादत गुज़ारों से आ सकती है या किरदार के गाजी ला सकते हैं? इस बारे आप अपनी राय बताएं। देखिए जी, अब जोम तो ये तकब्बुर तो किसी भी चीज़ में बुरा है। आप इबादत में तकब्बुर करें वो उसका भी नुकसान है। देखिए, हम मुसलमान हैं, ये जो हमारे पर फ़राइज़ हैं ये हमने पाबंदी इनकी करनी है, लेकिन साथ साथ हमने मामलात को भी लेके चलना है। अब अगर मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँ और ये दूसरी बुनियादी चीज़ें करूँ और अपने मामलात हैं, जो मेरे कारोबारी मामलात, लेन देन, समाजी मामलात है, उनको ना सही करूँ तो ये जो माशरा है ना, ये तो जंगल ही बना रहेगा। वो तो मेरे घर का या मेरे कमरे का मामला है, मेरा ज़ाती मामला है। तो सोसाइटी तो ऐसे ठीक नहीं होती। सोसाइटी ठीक करने के लिए तो किरदार का होना बड़ा ज़रूरी है। अब हमारे बड़े बड़े आलम हैं, बड़े बड़े उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब बात किरदार की आती है तो उनमें से बहुत से ऐसे हैं कि जो पीछे रह जाते हैं और फिर वो इन्फ्लुएंस हमारी पब्लिक पे पड़ता है। तो हमारे माशरे में जो नसीहतें करने वाले ज़्यादा हैं, अमल करने वाले कम हैं। तो जिस दिन हम साहिब किरदार हो गए तो फिर हम दुनिया में नंबर 1 होंगे इंशाल्लाह। इकबाल कहता है, इकबाल बड़ा पदेशक है, ये बातों में मनमोह लेता है। ये गुफ्तार का गाजी तो बन गया मगर किरदार का गाजी बन ना सका। सरदार अज़हर सुल्तान साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो पाकिस्तान में जमहूरी सिस्टम के हवाले से हो या पाकिस्तान में जो हमारा दीनी सिस्टम है उसके हवाले से हो, मसाइल 2 जगह पे हैं। दोनों जगह पर हम गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार के गाजी नहीं हैं। किरदार के गाजी जब हम बनेंगे, किरदार को बेहतर करेंगे, बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान किरदार को मजबूत बनाएंगे, तो आपकी गुफ्तगू, आपकी इबादत, आपका अमल आपके किरदार में जब नज़र आएगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा, ये मुल्क इस्लाम का किला बनेगा, खुशहाली का किला बनेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर हो और वतन अज़ीज़ को खुशहाली, इस्लाम की तरक्की, अमन और इस्तेकाम नसीब फरमाए। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त। आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।